आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। ठीक है, आप देखिए क्या पढ़ना है इसमें। क्या लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल एन एटम। किसी भी एटम में अगर आपसे पूछा जाए कितने ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी एटम के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। क्वांटिटी दिस ऑर्बिटल्स कैन बी द डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज। किसी भी ऑर्बिटल्स को द ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश, किसी भी ऑर्बिटल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, किसी भी एटम में बहुत काफी ज्यादा संख्या में ऑर्बिटल्स बन सकते हैं और इस ऑर्बिटल को हम लोग उसके साइज से, उसके शेप से और उसके ओरिएंटेशंस के हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बीच में डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई ऑर्बिटल बहुत छोटी साइज का है, अगर कोई ऑर्बिटल क्या होगा, अगर बहुत छोटी साइज का है, एन ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज द मोर चांस टू द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होगा। ऐसे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिसकी साइज बहुत कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, न्यूक्लियस के आसपास वाले एरिया में होते हैं। अब देखिए कह रहे थे शेप एंड ओरिएंटेशंस का मीनिंग क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि शेप क्या है एंड ओरिएंटेशन क्या है, समझ गया। शेप का देखिए साइज की तो बात बता दिया, साइज अगर कम रहेगी तो न्यूक्लियस के आसपास पाया जाएगा। अगर शेप और ओरिएंटेशंस का मतलब क्या है, देयर इज द मोर प्रोबेबिलिटी। शेप और ओरिएंटेशंस क्या शो करते हैं, मींस दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग टू द सर्टेन डायरेक्शन along the other। कह रहा है कि शेप और ओरिएंटेशंस ये बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा होगी, ये बताते हैं शेप और ओरिएंटेशन। शेप ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी को समझाते हैं, जबकि साइज क्या बताती है कि ऑर्बिटल किस जगह प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होगा कि उससे दूर होगा। ठीक है, वो बताता है आपको, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है। अब देखिए कह रहे हैं एटम ऑर्बिटल आर द प्रेसिसली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट द नोन एज द क्वांटम नंबर। कह रहे हैं कि अगर किसी भी ऑर्बिटल को क्या करना है, आपको प्रेसिसली डिस्टिंग्विश करना है, सही से आपको जो है उसको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ते हैं। क्वांटम नंबर एक ऐसा फंडा है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्बिटल को बहुत प्रेसिसली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अब क्वांटम कैसे, कितने क्वांटम नंबर बनाए गए हैं जिससे हम ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आप देखिए क्वांटम नंबर उतने ही बनाए जाएंगे जितने पैरामीटर्स हैं। कुल आपको तीन पैरामीटर अभी मैं समझाया था, एक था साइज, शेप और ओरिएंटेशन। तो तीनों को समझाने के लिए देखिए ये साइज को समझाता है, ये शेप को समझाता है और ये ओरिएंटेशन को बताता है। इन तीनों को समझते हैं हम लोग। देखिए अब एक है सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये याद रखिए एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए एन की वैल्यू पॉजिटिव में क्या हो सकती है, जीरो नहीं होगी, यानी कि जीरो नहीं होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो भी रहेगा प्लस में रहेगा। समझ आ गया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको समझ लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखिए यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है डिटरमाइंस द साइज, साइज बताता है और क्या बताता है, एनर्जी बताता है। किसी भी ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ऑर्बिटल्स की साइज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए भैया किसी भी ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी किससे पता चलेगा आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बता सकता है साइज और एनर्जी के अलावा, आल्सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिटीज ऑफ द सेल। और ये सेल किसी भी एटम ऑर्बिटल्स की साइज और उसकी एनर्जी के साथ साथ वो ये उसके सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे समझिएगा, कह रहा है कि जैसे से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। अब एन की वैल्यू क्या होगी, जैसे से आपकी इंक्रीज करती जाएगी, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल भी क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि जिसके पास एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्या होंगे, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, अगर n इक्वल टू 1 है
और यह n इक्वल टू दूसरे में क्या दे दिया गया, 4 दे दिया गया, ठीक है, n इक्वल टू 1 दे दिया गया, दूसरे में n इक्वल टू 4 दे दिया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1 है और आपकी यहाँ पे क्या है 4 है। तो अब आपसे पूछा जाए कि किसके अंदर नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा उसके पास उतने ज्यादा संख्या में ऑर्बिटल्स होंगे। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे। अब किसी के ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय द n स्क्वायर। किसी के भी अंदर कितने ऑर्बिटल्स है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फार्मूला आपके पास है n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, अगर आपको क्या करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो ये कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाला जाएगा, n स्क्वायर से। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो आप बता देंगे फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1 ऑर्बिटल होगा, सेकंड में कितने ऑर्बिटल्स होंगे मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड सेल में कितने होंगे, थर्ड सेल n इक्वल टू 3 होगा तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल नंबर निकालने का तरीका, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल बताता है। किसी भी सेल में n की वैल्यू दी रहेगी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता देंगे। कह रहा है कि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द गिवन वैल्यू n इज कॉन्स्टिट्यूएंट सिंगल सेल ऑफ द एटम, ठीक है। अब n जो होगा किसी भी n, अब ये क्या है बताएगा, जैसे आपका n इक्वल टू 1 दे रखा है तो ये सिर्फ जो है, सिर्फ आपका जो है n जो है अगर 1 दिया है तो सिर्फ अगर आप जो ऑर्बिटल्स अब ये फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे ये सिर्फ n इक्वल टू 1 में ही होगा, यानी कि फर्स्ट सेल का ही ऑर्बिटल्स होगा। अगर आपने क्या किया n इक्वल टू 2 का कैलकुलेट किया, n इक्वल टू 2 का कैलकुलेट किया तो इसका मतलब हो गया कि आपने क्या बोला है 2 का स्क्वायर कर दिया, दैट मींस क्या हो गया 4 हो गया। 4 ऑर्बिटल्स होंगे तो ये 4 ऑर्बिटल किसके होंगे, फर्स्ट के नहीं होंगे, थर्ड के नहीं होंगे, फोर्थ के नहीं होंगे, सिर्फ सेकंड वाले सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कह रहा है। अब देखिए कि आपने पहले ही पढ़ चुका है नील्स बोहर वाले कंसेप्ट में कि जो हमारा सेल नंबर होता है, सेल फर्स्ट सेल को k, सेकंड सेल को l, थर्ड को m और फोर्थ को क्या बोलते हैं n कहते हैं। ऐसे सेल नंबर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका नोटेशन भी क्या होगा, सेल नोटेशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये याद रखिएगा फर्स्ट सेल के लिए जो नोटेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसका नोटेशन क्या हो जाएगा k, अगर 2 है तो क्या हो जाएगा l, 3 है तो m हो जाएगा, 4 है तो n हो जाएगा, ठीक है। कह रहे थे साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बड़ा होगा उसकी साइज भी क्या होगी उतनी बड़ी होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि बताओ कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा बड़ा होगा, फर्स्ट का या थर्ड का, तो आप कहेंगे कि क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड बड़ा है इसलिए इसके ऑर्बिटल्स भी की साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी। अब क्या कह रहा है n, इन द अदर वर्ड द इलेक्ट्रॉन्स विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी उतनी दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द negatively charged electron from the positively charged nucleus, the energy of orbital increase with the increasing of the n। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है और इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब सोचिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाना चाहेंगे तो आपको यहां से ले जाने के लिए सबसे पहले इसके अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, और इसको खत्म करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी जो है आपकी उतनी ही ज्यादा लगेगी जितना ज्यादा आप दूर इसको ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो ये था आपका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो है मैं आपको जो है कल के अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। इसको फिर से एक बार वीडियो देख करके आप इसको क्लियर कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।